वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दिया था। नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासिरा फरीक को अपील का हक दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड एक्ट के मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया था। पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे से यू टर्न। नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम है। आसिफ जरदारी का पॉलिसी बयान आ गया। साबिक सदर का कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने 90 दिन में इंतखाबात कराने का कहा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इंतखाबात 90 दिन में कराने का मुतालिबा कर चुकी। सेनेटर रजा रबानी अपनी पार्टी के शरीक चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से बयान से बेखबर। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का फौरी ऐलान करे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। अगर हल्का बंदियों का अमल एक मसला है तो उसमें तेजी लाई जाए। हल्का बंदियों के बायस इंतखाबात के निकात में आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी न की जाए। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर। दोनों कवानीन कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A 8 और 19 के मुनाफिक है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफी। जाती वजूहात की बिना पर गुज़श्ता रोज इस्तीफा चेयरमैन नेब को इरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफी होने से अहम रेफरेंसेस की मंसूरी इल्तवा में पड़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बाद नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। SIFC हुकाम, ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर इजलास में फैसले मुतवक्के हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी। 11 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से मुल्जिमान की अपीलों पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता हफ्ते फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2020 में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने MQM साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला, जुबैर चरिया सजाए मौत सुनाई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तारीख में पहली बार कैदियों को रिलीफ देने के लिए जेल में यूटिलिटी स्टोर खुल गया। कैदी यूटिलिटी स्टोर से मयारी अशिया ज़रूरियात सस्ते दामों खरीद सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब की दीगर जेलों में 30 रोज के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की भी हिदायत कर दी। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की नाहली। मंकी पॉक्स के 4 मुश्तबा मरीज एयरपोर्ट से अस्पताल मुंतकली के दौरान फरार हो गए। मुश्तबा मरीजों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था।
منکی پاکس کے مشتبہ مریض لیبیا سے ڈپورٹ ہو کر اسلام آباد پہنچے تھے۔